हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स दिखेगी उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो मीटर है अगेन से थोड़ा सा डाउन हुआ है यहाँ पर और 28 के पास में देखने को मिल रहा है। फिर भी ठीक है, पहले से बेटर है, मतलब पहले और भी डाउन था कुछ दिन पहले और बीच में भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो जिस तरह से मार्केट इधर 3-4 रोज से डाउन देखने को मिल रहा है, उस कारण से जो मार्केट का सेंटीमेंट है जो कि फियर और ग्रीड लोगों की जो भावनाएं हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, तो यही बताता है मीटर। तो अभी थोड़ा सा फियर जो है हल्का सा बढ़ा है पिछले कुछ दिनों से। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मार्केट के सिचुएशन के बारे में, उसके बाद से एक एक करके न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो $800 बिलियन पे, मतलब शायद पहली बार या फिर काफ़ी दिनों बाद आप बोल सकते हो ये जो ओवरऑल मार्केट कैप है इस लेवल पर देखने को मिल रहा है। और अभी करीब 6% की मार्केट में गिरावट जो है बनी हुई है। और यहाँ पर 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में आप 4% की गिरावट जो है बीटीसी में देख सकते हो। बीटीसी $16,500 के करीब में आ चुकी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखो ग्राफ एक नज़र, तो पिछले 7 दिन की जो परफॉर्मेंस है, एक बार हम इसे बीटीसी को ओपन करते हैं फिर से और एक बार थोड़ा सा इसके ग्राफ को देखते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जैसे ही ग्राफ यहाँ पे अपलोड हो जाता है उसके बाद से हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 7 डे का ये ग्राफ है। 7 दिन पहले जो बीटीसी थी थोड़ा सा यहाँ पे रेड में देख सकते हो, तो ये इस लेवल पर थी, मतलब $17,000 से नीचे ही थी, बट फिर भी ठीक थी। लेकिन अब यहाँ पर आपको आ चुकी है, मार्केट जो है अचानक से डाउन हुआ है। और यहाँ पे एक दिन के अगर ग्राफ पे हम लोग लाते हैं फ्रेंड्स, तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मार्केट जो था इस लेवल पर चल रहा था, उसके बाद से डाउन और फिर यहाँ से डाउन होते होते मार्केट यहाँ तक ऐसे आया हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक एक करके न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर और अगेन से आपको फिर से सैम बैंकमैन-फ्राइड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स है ये बताती है या सजेस्ट करती है कि जो कैरोलिन एलिसन है वो किसके साथ वर्क कर रही थी, ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं कि फेड के साथ में। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो फेड के साथ काम किया और एफटीएक्स के जो को फाउंडर आपको सैम बैंकमैन-फ्राइड है इनके ऊपर नज़र बनाए रखी या फिर इनके बारे में एक एक चीज़ उनको अपडेट देती रही। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब ये बात करते हैं इस न्यूज़ पे कि आखिर ये सब चीज़ें निकल कर कहाँ से आती हैं। तो जैसा कि बोला जा रहा है कि जिस तरह से जो फॉर्मर एफटीएक्स सैम बैंकमैन-फ्राइड है इनकी जो अरेस्ट हुई है, तो जो स्पेक्टेटर्स हैं उन्होंने यहाँ पर आश्चर्य होना शुरू किया कि आखिर एक्स जो एलेमेडा रिसर्च की सीईओ कैरोलिन एलिसन है, आखिर ये कहाँ है। और इन्होंने मतलब इनका कुछ उस तरह से चीज़ निकल कर सामने नहीं आया, मतलब जिस तरह से सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ में हुआ है। साथ ही में कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनका ये भी दावा करना है कि ये हो सकता है कि ये फेडरल रिजर्व के साथ, सॉरी फेडरल रिजर्व नहीं, मतलब फेड के साथ ये जो है काम करते हुए देखने को मिली थी। और इसी अनुमान से लोग लगा रहे हैं कि हो सकता है मतलब ये फेड के साथ काम कर रही हो। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये चीज़ों के बारे में लोग क्यों ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कहना है कि एलिसन को कुछ दिन पहले आपको ग्राउंड सपोर्ट कैफ़े में सोहो के अंदर, मतलब सोहो एक रीजन है वहाँ पर स्पॉट किया गया था और किसी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का आदमी होता है उसी के साथ इनको स्पॉट किया गया था। तो इस कारण से लोग की अपनी अपनी अनुमान है। वैसे भी आपको पता है कि जो मीडिया में जितनी चीज़ें आती हैं ज़रूरी नहीं कि वही सारी चीज़ें फैक्ट हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जिनको बाहर आने ही नहीं दिया जाता है, उसे अंदर ही दबा लिया जाता है या रोक दिया जाता है, पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। क्योंकि पब्लिक आपको पता है किस लेवल पर रिएक्ट कर सकती है किसी भी चीज़ को लेकर, मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, कितना बिगड़ सकता है। इसलिए जो ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं गवर्नमेंट उस चीज़ को रिवील होने देता है। बाकी बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं, गवर्नमेंट ही नहीं बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी ऐसे ऐसे मैटर होते हैं जिसको लोग दबवा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो क्रिप्टो फ्यूचर्स जो है वो क्या करता है, तो जो इनकी ETF है उन्होंने रेज किया है लगभग $73 मिलियन हांगकांग लॉन्च के पहले। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो हांगकांग का जो पहला क्रिप्टो बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि ये लॉन्च करने वाले हैं, तो इसने क्या किया है, तो $73 मिलियन को अट्रैक्ट किया, मतलब एक तरह से इनके पास इतना सारा पैसा आया है अहेड ऑफ देयर डेब्यू ऑन द रीजन्स स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इनके जो डेब्यू होने वाली है, इनकी जो लॉन्च होने वाली है उससे जस्ट बिफोर इनके पास इतना सारा पैसा आ चुका है। अब बोला जा रहा है द लॉन्च ऑफ द 2 ETFs ट्रैकिंग क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स लिस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स कम डिस्पाइट द इंडस्ट्री करेंट ट्रबल्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह की सिचुएशन इनकी जो स्टॉक है, इनकी एक्सचेंजेज है, मतलब इनकी इंडस्ट्री में बनी हुई है अभी थोड़ी बहुत दिक्कत, उसके बावजूद जो क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स है 2 तरह की ये लॉन्च करने वाले हैं और ये चीज़ें जल्द आपको देखने को मिलेगी। जबकि ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री में चल रही हैं, मतलब कुछ दिक्कतें वो अभी भी चल रही हैं, अभी भी जारी हैं, बट फिर भी ये लॉन्च करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अर्जेंटाइन प्रोविंस ऑफ सैन लुइस ये क्या करने वाले हैं, तो डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन इशू करने वाले हैं। मतलब ऐसा स्टेबल कॉइन जो कि डॉलर के पेरिटी के साथ में अपना परफॉर्म करेगा, और साथ ही साथ लोकल आर्ट NFT को भी ये इशू करने वाले हैं। तो फटाफट से हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो सैन लुइस क्या है, तो एक अर्जेंटीना का एक क्षेत्र है। अब यहाँ पे आगे बात करें तो हैज़ अप्रूव्ड अ बिल, तो यहाँ पर एक बिल को अप्रूव किया गया है जो कि अलाउ करता है कि ठीक है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ब्लॉकचेन बेस्ड डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन को इशू कर सकते हैं। अब ये जो बिल है विच एल्सो अप्रूव द इशुएंस ऑफ लोकल आर्टिस्टिक एसेट्स, यहाँ पर इस बिल में ये तो है कि ठीक है ब्लॉकचेन बेस्ड आप जो डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन है उसे तो इशू कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप जो NFT है लोकल आर्टिस्टिक एसेट को लेकर उसे भी आप लॉन्च कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, तो सोशल डेवलपमेंट के प्रोमोशन को इनेबल कर देगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक कल्चर और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको भी ब्लॉकचेन यूज करते हुए ये एक तरह से प्रमोट करेंगे, प्रमोशन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बिटकॉइन इथेरियम टेक्निकल एनालिसिस की ये रिपोर्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो BTC है वो कहाँ पर पहुँचा है, तो $17,000 के नीचे आ चुका है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा ही था। और इथेरियम जो है उसका ब्रेकआउट हो गया है $1,200 से नीचे। तो फटाफट से हम नीचे आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट, मैंने आपको बोला था कुछ दिन पहले, जो मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं उनको पता होगा, मैंने बोला था कि इसी को ब्रेकआउट कहते हैं, जब ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट किसी भी साइड में इसे ब्रेक करके ये जो दिक्कत पैदा करता है, इससे ऊपर प्राइस नहीं जाने देता है, इसके ऊपर अगर कैंडल बन जाता है तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद से मार्केट ऊपर ही चलता ही जाएगा, कभी भी यू टर्न लेके नीचे भी आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ से दिक्कत शुरू हुई है, रेड कैंडल बड़ा सा बना है, हो सकता है बहुत जल्द आपको चीज़ें यहाँ तक आते हुए या इसके अंदर आते हुए देखने को मिले। और जैसा कि आप देख सकते हो 2 दिन मुश्किल से लगा है, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद से 2 दिन के अंदर ये कैंडल इसको इस लेवल से लेकर आपको इस लेवल तक लेकर आ गई है। अभी भी आप बस एक ही चीज़ प्रे कर सकते हो कि ये यहाँ तक भी रुके, इससे नीचे नहीं आए। यहाँ भी रुक जाता है तो चलो ठीक है, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करे मार्केट और देन फिर अपने आप को पुल बैक करके और अगेन से ब्रेकआउट दे, और वो ब्रेकआउट जो हो थोड़ा सा अच्छा ब्रेकआउट हो। वैसे भी अभी चीज़ें इतनी जल्दी सही होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। ये अगर आपके पास उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा बस बहुत जल्द, तो ऐसा आप उम्मीद मत पालो, आपको दुख होगा। सब कुछ होने में, ठीक होने में लंबा टाइम लगेगा। ये जो आपका बियर मार्केट चल रहा है ये इतने जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। हाँ, दिक्कत इसलिए हो रही है कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट भी हम सभी के लिए नया है। इसमें जो जो चीज़ हम देख रहे हैं ये सब कुछ बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा ही घटित हो रही हैं, क्योंकि मार्केट ही नया है, अभी बहुत इसको टाइम हुआ ही नहीं है इस्टेब्लिश हुए। लेकिन अब हम लोग भी तो नए हैं, तो इसलिए मार्केट भी नया है, हम भी नए हैं। तो इस मार्केट को लेकर हमारे जो एक्सपीरियंसेज हैं, बहुत सारी जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, वो सब एक्सपीरियंस भी हम लोग पहली बार ही कर रहे हैं। जब कोई चीज़ें को, मतलब किसी भी चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस करते हो, देन आपको उसका आइडिया लग जाता है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन कोई चीज़ को आप पहली बार एक्सपीरियंस करोगे तो फिर क्या ही आपको आइडिया लगेगा। तो इसलिए दिक्कत हो रही है। तो पहले तो आप ये माइंडसेट बना लो कि टाइम लगने वाला है, बियर मार्केट से इतने जल्दी आप नहीं निकलने वाले हो। और अभी अगर पैसा लगाना है तो बहुत ही सोच समझ के और तभी लगाना, नहीं तो जो ऑलरेडी लग चुका है आप उसके लिए वेट कर सकते हो, या फिर लगाना है तो लगा सकते हो, बट ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो फ्रेंड्स अब चलो नीचे आते हैं, अब बात करते हैं हम लोग इथेरियम के ग्राफ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो जो ब्रेकआउट था वो सारा फेल हो गया और फिर से मार्केट नीचे आ चुकी है। और यहाँ पर देखो तो इसका तो ये नीचे वाला सपोर्ट ही ब्रेक हो चुका है। अब ये कंटिन्यू अगर BTC डाउन आते रहा तो ये फिर डाउन होते हुए अब यहाँ पर एक सपोर्ट बचेगा, यहाँ पर फिर से अपने आप को टिका पाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक थोड़ी सी बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो अकाउंटिंग फर्म आपको मजारस ग्रुप है, इसने क्या किया, तो जो प्रूफ ऑफ रिजर्व की ऑडिट्स थी इसको रोक दिया है। किसके लिए, तो क्रिप्टो फर्म्स के लिए। अब जो बाइनेंस की ऑडिट थी उससे भी इसने अपने वेब से रिमूव कर दिया है। कैसी ऑडिट, तो आपको पता है जब से FTX का कोलैप्स हुआ उसके बाद से प्रूफ ऑफ रिजर्व ने जोर पड़ा, बाइनेंस ने इस पर बड़ा फोकस किया और सबसे पहला एक्सचेंज बना जिसने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व सबके सामने रखा, सबके सामने दिखाया। और फिर धीरे धीरे इसमें आगे 1-2 और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आए और समय के साथ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आने वाले थे, आने वाले थे, मतलब और भी आते, क्योंकि धीरे धीरे पहल होती है उसके बाद से सब कुछ फॉलो होने लगता है, बाकी भी पीछे पीछे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ करना बंद कर दिया। अब क्यों बंद किया, तो चलो अब डिटेल्स में आते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ निकल कर आ जाए। तो फिर से यही है कि जो मजारस ग्रुप है इसने क्या किया है, तो जो प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट था क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज के लिए उसको इन्होंने रोक दिया है।
अब रिसेंटली जो पब्लिश बाइनेंस की जो प्रूफ ऑफ रिजर्व थी उसको भी इन्होंने अपने वेब पोर्टल से रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। अब मजारस क्या करता था, तो ये कंडक्ट करता था बहुत सारे नंबर में जो प्रूफ ऑफ रिजर्व की ऑडिट्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए उसे ही कंडक्ट करता था, यही सारी इसकी काम थी। जैसे कि बाइनेंस का, Crypto.com, KuCoin, अब इस तरह की जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, इन सभी के प्रूफ ऑफ रिजर्व को इन्होंने कंडक्ट किया था फॉलोइंग द FTX कोलैप्स लास्ट मंथ। जिस तरह से पिछले मंथ में FTX का कोलैप्स हुआ था, उसी के बाद से ये चीज़ें होना शुरू हुई थी, लेकिन अब अचानक से इन्होंने ये सब चीज़ किया है। क्यों किया है, तो चलो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, देन उसको थोड़ा सा मैनेज करना। अब यहाँ पर देखो रिपोर्ट जो है कि 16 दिसंबर 2022 की जो मजारस ग्रुप है इसने क्या किया, तो POR जो ऑडिट प्रूफ ऑफ रिजर्व क्रिप्टो करेंसी जिसके लिए ऑडिट है इसे रोक दिया है। फ्राइडे के दिन बाइनेंस के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ही जो CNBC है उसको बताया कि जो मजारस है उसने इंडिकेट किया है कि दे विल टेम्पोरली पॉज देयर वर्क विथ ऑल ऑफ देयर क्रिप्टो क्लाइंट्स ग्लोबली विच इंक्लूड Crypto.com, KuCoin, बाइनेंस। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बताई जा रही है, समझो कि फ्राइडे के दिन मतलब कल के दिन बाइनेंस का जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बोला CNBC को, मतलब मीडिया को, कि जो मजारस है उसने ऐसा इंडिकेट किया है कि वो टेम्प्रोरी बेसिस पे, मतलब कि परमानेंट नहीं, मतलब टेम्प्रोरी कुछ दिनों के लिए। अब क्यों, अभी ऐसा कुछ यहाँ पे रीजन नहीं देखने को मिल रहा है, बट टेम्प्रोरी बेसिस पे उन्होंने अपना जो काम है प्रूफ ऑफ ऑडिट का ग्लोबल लेवल पर अपने क्रिप्टो क्लाइंट्स का उसे अभी रोक दिया है। जैसे कि जिसमें कौन कौन से आपको क्लाइंट इंक्लूड है, तो Crypto.com है, KuCoin है, बाइनेंस है, और साथ ही साथ बाइनेंस का आपको रिमूव भी किया है। अब ऐसा क्यों हुआ है ये आगे चलकर पता चलेगी। अब जो स्पोक पर्सन है उन्होंने आगे बोला, दिस मीन्स डैट वी विल नॉट बी एबल टू वर्क विथ मजारस फॉर द मूवमेंट। अब यहाँ पर इनका बोलना है, यही बाइनेंस के स्पोक पर्सन के, कि इसका मतलब ये है कि हम मजारस के साथ में अभी के समय पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसने रोक दिया है। अब ये चीज़ें क्यों हुई है ये सब पता अगर हम लोग करने बैठेंगे तो ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगा। अगर रीजन मीडिया के पास होगा और ये सारी चीज़ें फैक्ट मतलब अवेलेबल होगी यहाँ पर, तो सब कुछ पता चल जाएगा, बट टाइम बहुत लगने वाला है। तो इसलिए आप अपने बेसिस पे थोड़ा सा इस न्यूज़ को देख लेना। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो बिगेस्ट मूवर्स का जो रिपोर्ट है जहाँ पे बोला जा रहा है अड्डा मतलब कार्डेनो, इसने क्या किया, तो ऑल टाइम लो को हिट कर दिया फ्राइडे के दिन। अब जो मैटिक है इसने भी क्या किया है, तो अपने रिसेंट जो इनकी डाउन ट्रेंड चल रही है तो इसने भी कंटिन्यू रखा। तो होगा ही होगा, जब BTC ही नीचे आई है तो सब आएंगे। लेकिन यहाँ पे अड्डा का कहने का मतलब मतलब कार्डिनो का ये कहना मतलब था कि इसने ऑल टाइम लो को टच किया है, मतलब अभी तक इस प्राइस लेवल पर ये कभी नहीं आया था ऑल टाइम लो का, तो मतलब यही हुआ। तो इसलिए इसके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। अब आते हैं मैटिक पे, तो मैटिक बहुत सारा लो बना चुका है पहले भी, तो यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम लो पर नहीं है, लेकिन इसकी जो रिसेंट डाउन ट्रेंड है, मतलब लगातार कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा ये जो नीचे आ रहा है तो ये कंटिन्यू है। और अब देख सकते हो $0.85 के रेंज पे ये बना हुआ है। यहाँ से भी अगर मार्केट नहीं रुकता है तो ये और नीचे आएगा और फिर आपको यहाँ पर एक सपोर्ट लेने का मौका मिलता है, और यहाँ से भी अगर लुढ़कता है तो फिर तब समझ लो कि तब नीचे काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा मार्केट। तो चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना रहने देते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है अगर मैं उसको और ज़्यादा डिटेल में बताता, इसीलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप उसे पता करना। अगर रीजन निकल कर पता चल जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अचानक से ऐसा स्टेप क्यों उठाया गया है, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व एक होप था सभी के लिए और जो एक्सचेंजेस थे उस पर काम करने वाले थे ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो बरकरार रहे। लेकिन अब वो ग्रुप उनके साथ काम नहीं कर रहा है, या फिर वो क्रिप्टो क्लाइंट के साथ अभी काम नहीं करेगा कुछ दिन के लिए, या फिर कभी नहीं करेगा, अब पता नहीं। तो इसलिए आप थोड़ा सा उसे देखना ज़रूर। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।